हाँ तो साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आपको पता है कि आपके बीएसटीसी का एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें जो आपके फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान के जितने भी प्रश्न आए थे उनके आंसर की को अपन इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि कितने प्रश्न सही हुए कितने गलत हुए, और पूरी ईमानदारी के साथ आपको आपका स्कोर कमेंट करना है। और रही बात कट ऑफ की, तो वो आगे आपको बता दी जाएगी, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देखिए आपसे प्रश्न पूछे थे कि राजस्थान के निम्नांकित पुरातात्विक स्थलों में से किसका उत्खनन 1952-54 के दौरान स्वीडिश पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था। तो वो थी आपके रंग महल। कौन सी थी? रंग महल सभ्यता। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि ओडीओपी योजना, जिसे अपन एक जिला एक उत्पाद योजना भी कहते हैं, उसमें जिले और उत्पाद के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना था। तो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन ए था, क्योंकि 12 और आम ये त्रुटिपूर्ण था, क्योंकि जो 12 जिला है ना, इसका उत्पादक है आपके लहूसन, न कि आम। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि अंग्रेजों से संधि करने वाला राजपुताना का अंतिम राज्य कौन सा था। तो आपको पता है कि वो सिरोही था। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था। और दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल की सारी क्लासेस देखी है तो ये एग्जाम आपको बहुत ही आसान लगा होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अपन पहले पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जोहड़, खड़िन और झालरा विधियाँ है, काहे की विधियाँ हैं? तो अपने को पता है जल संरक्षण की विधियाँ हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि जय सिंह सूरी निम्न में से किस पुस्तक के लेखक है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है कि जो हमीर मदमर्दन है इसके लेखक है। अगला प्रश्न आपसे गीदड़ नृत्य के बारे में पूछा है। इसने 2 कथन दिए हैं और पूछा है कि जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल सही बात है, और ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये दोनों सही है, यानी कि ए और दोनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन सी अपना सही उत्तर था। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि होली, जिसे अपन धुलंडी कहते हैं, कि दूसरे दिन बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था, ब्यावर में निकाली जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि नागौर के राजपूत योद्धा अमर सिंह राठौड़ को निम्नांकित में से किस बादशाह ने राव की पदवी प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने प्रदान की थी भाई, है ना। राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के सही समूह को पहचानिए, ये अगला प्रश्न था। तो इसमें मीठे पानी की झीलों वाला जो सही समूह है ना, वो है आपका ऑप्शन सी में, क्योंकि राजसमंद, सिलिसेट और कोलायत ये सभी मीठे पानी की झील है। बाकी इन तीनों ऑप्शंस में एक ने खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि वर्तमान समय के कौन से जिले महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आते थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बीकानेर और नागौर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान में 2024-25 के दौरान किस सेक्टर ने प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान दिया था। तो ये है आपका सही उत्तर ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। बिल्कुल, सेवा क्षेत्र इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुए संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस रूप में श्रेणीकृत किया गया था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी था, कि जो पार्ट सी राज्य है उसके अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 63, जिसमें आपसे पूछा था कि वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, तृतीय स्थान है। ठीक, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 1990 के दशक के दौरान निम्नांकित में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया। तो वो थे आपके शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन एक ही आंदोलन से संबंधित है। तो आपको पता है मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हुए हैं और उनमें से पूछा है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 24.9% लोग नगरीय क्षेत्र में रहते, ये बात बिल्कुल सही है। और अगला कथन आपसे पूछा था कि राजस्थान में महिला साक्षरता दर 60.1% थी, तो ये गलत है। तो अपना ऑप्शन ए सही है, कि बिल्कुल जो कथन ए है यही सही है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के निम्नांकित मंदिरों में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य कला की भूमिज शैली से संबंधित नहीं है। देखो नेगेटिव पूछा था कि जो संबंधित नहीं है ना, वो कौन सा है। तो वो है आपके सूर्य मंदिर रणकपुर। बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नांकित में से कौन सा एक दुर्ग करौली जिले में स्थित नहीं है। फिर से नेगेटिव पूछा था, कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है शेरगढ़, क्योंकि जो शेरगढ़ है यह आपके 12 में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थानी काव्य संग्रह गाँव और अम्मा, जिसे वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला,
के लेखक कौन है? बताइए इसके लेखक कौन है, ये आपसे पूछा था। तो इसके लेखक है भंवर सिंह सामोर। कौन है? भंवर सिंह सामोर। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नांकित में से जयपुर के किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था? तो ये लिखा था आपके चांद खां ने। किसने लिखा था? चांद खां। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नांकित में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार मिला? तो पुरस्कार मिला था आपके मोना अग्रवाल को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि विकसित राजस्थान @2047 में वर्ष 2029 तक राज्य का लक्ष्य कितने मूल्य की अर्थव्यवस्था अर्जित करना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 350 बिलियन, है ना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के महान चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद्र चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है किशनगढ़ शैली से। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे सुकड़ी नदी के बारे में पूछा है कि सुकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी की पहाड़ियों पर कौन सा किला बना हुआ है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, जालोर का किला बना हुआ है भाई। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नांकित में से किसने वीर भारत समाज की स्थापना की थी? तो वीर भारत समाज की स्थापना की थी आपके विजय सिंह पथिक ने। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि मोरिया, लूर, कूद और मांदल नृत्य है, ये किसके हैं? तो भाई गरासिया जनजाति के नृत्य है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन केवल उद्घोषित किया गया, वापस नहीं लिया गया। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हुकुम सिंह है। 1967 में ये राज्यपाल थे और इनके टाइम पे उद्घोषित हुआ था। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि बाड़मेर की गिरल खदान, नागौर की मातासुक और कसनऊ खदानों में कौन सा खनिज निकाला जाता है? तो यहाँ पर निकलता है आपका लिग्नाइट कोयला। क्या निकलता है? लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे? बताइए, नहीं पूछा है, कौन नहीं थे? तो वो है आपके अशोक गहलोत। बिल्कुल, अशोक गहलोत कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के उन स्थानों के सही समूह को पहचानिए जिस पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर, चित्तौड़ और जालोर पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि इनमें से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को राजनीतिक व सामाजिक सुधार कार्यों के कारण बूंदी से निष्कासित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी अंजना देवी चौधरी। बिल्कुल, जो राम नारायण चौधरी की पत्नी है अंजना देवी चौधरी, इनको निष्कासित किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि पंडित विश्व मोहन भट्ट को उनके एल्बम अ मीटिंग बॉय द रिवर के लिए 1994 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनके लिए इनको पुरस्कार मिला था ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया था? तो ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि इन्या पर्वत किससे संबंधित है? तो ये आपके गरासियाओं से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि बांध और जिस नदी पर इसे निर्मित किया गया है कि त्रुटिपूर्ण विगों को पहचानिए। अब इसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो यह आपके ऑप्शन डी कि फतेह सागर बांध ये बेड़च पर नहीं बना हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान के लोक रंगकर्म की किस विधा से तुर्रा कलंगी संबंधित है? तो ये ख्याल से संबंधित है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि पुष्कर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा था, कार्तिक में लगता है, सबको पता है। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहली इनमें से किस राजस्थानी लेखक की कहानी पर आधारित थी? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए था, जो विजयदान देता की दुविधा थी उस पर ही पहली फिल्म बनाई गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि सांझी कला में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पार्वती माता की पूजा की जाती है। अगला आपसे पूछा था कि निम्नांकित में से कौन सी एक नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही उत्तर अपना ऑप्शन बी बाणगंगा, क्योंकि जो बाणगंगा है चंबल की सहायक नदी नहीं है। अगला आपसे पूछा है कि बीजक की पहाड़ी पर की गई खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिले हैं? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था और आसान सा ही जवाब मौर्य साम्राज्य, जो अशोक है उसके अवशेष मिले थे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्न व्यक्तियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन डी गुलाबचंद कटारिया थे। जो गुलाबचंद कटारिया थे ये पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि उन 3 स्थलों को पहचानिए जहां 1787 से 1800 के दौरान चोट वसूली के मुद्दों पर मराठों व राजपूत राज्यों के बीच युद्ध हुए थे। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन सी तुंगा, पाटन और मारपुरा। यहाँ पर आपके मराठा और राजपूतों के मध्य युद्ध हुए थे। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे? तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता। बिल्कुल, जो बलवंत सिंह मेहता थे ये आपके
1960 तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे। अगला आपसे पूछा था कि राजस्थान के पुरातात्विक स्थल और समीपस्थ नदी के त्रुटिपूर्ण युग्मों को पहचानिए, यानी कि जो गलत है उसको पहचानना था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी था, क्योंकि जो नौह सभ्यता है ना, ये आपके बाणगंगा नदी के किनारे नहीं है बल्कि रूपारेल नदी के किनारे है। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए जिनकी 5 पीरों के रूप में राजस्थान में पूजा की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी था, जो कि गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी और हड़बू जी, इन्हीं को अपन पंच पीर के रूप में पूछते हैं। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने एवं राज्यपाल को सिफारिश करने के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था बनाई गई थी। तो इसका सही उत्तर था आपके ऑप्शन बी, राज्य वित्त आयोग बनाया गया था। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि हमशीड़ो क्या है, तो आपको पता ही है कि हमशीड़ो भीलों द्वारा गाया जाने वाला एक गीत है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला। तो देखिए जीआई टैग नहीं मिला है आपके राजस्थान रावण हत्था को। ठीक है। अगला आपसे पूछा था कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। तो पहली तो आपको पता ही है कि गुरु शिखर है और दूसरी आपके शेर। कौन सी है? शेर, बिल्कुल। और इसकी ऊंचाई है आपके 1597 मीटर। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि 2 बावड़ियों से मिलकर बना नगर सागर कुंड स्थित है। नगर सागर कुंड कहाँ स्थित है? तो आपको पता है बूंदी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके बीएसटीसी फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। अब आप मेरे को ईमानदारी से कमेंट करके बताओ कि आपके कितने प्रश्न इनमें से सही हुए। ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली क्लासेस आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।